हाँ, तो कंप्यूटर की आज ये 4th क्लास होगी, बहुत ही टॉप मोस्ट। 5वीं क्लास भी आपको मिल जाएगी लेट नाइट, जो शॉर्ट ट्रिक्स की होगी उसको हर हालत आपको पूरी की पूरी को लर्न करना ही करना है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ना आया होगी। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब क्या होता है, अगर शिफ्ट के साथ में इसको दबाएं तो उसका क्या होता है। मतलब हर चीज़ की जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट की है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंप्यूटर के एग्जाम में वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसको बड़े ढंग से देखना है। और ये वाली जो क्लास है आपकी इनपुट डिवाइस की, इनपुट डिवाइस अपन ने इससे जस्ट पहले जो पार्ट 3 था वो अपन ने इनपुट डिवाइस ही पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने कीबोर्ड पर फुल पीएचडी कर ली थी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कीबोर्ड से बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मेन तो कीबोर्ड ही होता है। तो कीबोर्ड के सारे बटन, जितने भी बटन है, वो पूरे अपन ने फुल पीएचडी कर ली है। कोई सा भी एग्जाम दे लेना, वहां से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अब इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, पार्ट 2, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो जिसमें कंप्यूटर के ढेरों क्वेश्चन आते हैं, पटवार का एग्जाम हो, वीडियो का पेपर हो, आपके सीईटी का पेपर हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें भी कंप्यूटर आता हो, डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कंडीशन एक ही है, पहले मेरे साथ साथ आपको मेरे को सुनना है, उसके बाद में प्रॉपर नोट से बनाना है। उसके बाद में जैसे ही 5-4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपके इनके लाइव टेस्ट भी ले लूँगा, ठीक है। चलिए, तो आज अपन शुरुआत करेंगे माउस से। भाई सबसे पहले मेन तो कीबोर्ड था, कीबोर्ड के बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इनपुट डिवाइस में तो माउस है। माउस जैसा कि आप सबको इस डायग्राम में या पिक में दिख रहा होगा, हर कोई जानते हैं ये माउस होता है और हर किसी ने यूज़ भी इसको कर रखा होगा, ठीक है। इसमें क्या डेफिनेटली एक बात आपने देखी होगी कि ये जो माउस है इसमें क्या चीज़ नहीं होती है कि एक तो ये जो है ना, ये इसका लेफ्ट क्लिक होता है, मतलब जो अपनी लेफ्ट उंगली लेफ्ट, और ये जो है ये राइट क्लिक होता है। लेफ्ट और राइट मतलब इसको अपन बायां और दायां बोल सकते हैं। और इनके बीच में एक ऐसी बॉल या व्हील होती है, ऐसा मान लो कि पहिया जैसी होती है, वो अपने स्क्रॉल करने के काम आता है। कोई भी चीज़ को अपन जैसे यूँ रखते हैं, यूँ, ये तीनों उंगलियाँ यूज़ होती है। ये लेफ्ट हो गया, ये स्क्रॉल बीच में घुमाने के लिए, ये राइट, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस बीच वाली को क्या कहते हैं, लेफ्ट में क्या यूज़ है, सिंगल क्लिक कब करना है, राइट क्लिक कब करना है, डबल क्लिक कब करना है, ये सारी बातें इसके अंदर अपन जानेंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपन देखेंगे इसको। ये माउस के बारे में एक एक चीज़ अपन को पढ़नी है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि माउस का आविष्कार किसने किया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट द्वारा 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में माउस का आविष्कार किया गया, ऐसा मान लो इसकी खोज की गई। माउस में आप सबको पता है कि 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, जिसको अपन लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट 2 बटन के बीच में एक व्हील लगी होती है, व्हील पहिया जैसा, वो रील बीच में घुमाने वाली, ऐसा करते हैं अपन उसको, जिसका यूज पेज को स्क्रॉल करने के लिए। स्क्रॉल का मतलब है जैसे अपन ने कोई पेज खोल रखा है, क्लिक कर दिया, उसको ऐसे घुमाओ, पूरा पेज ऊपर खिसकता चला जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपने यूज़ किया भी होगा। तो जिसका यूज़ पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है कि आ चुका है। आता क्या है कि पहली बात तो ये कि जो माउस है उसकी खोज किसने करी। माउस में 2 बटन के बीच में एक व्हील होती है, उसको क्या यूज़ है, तो किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को या पेज को स्क्रॉल करने के लिए काम आती है। फिर ये तो चलो इस माउस के बटनों की बात हो गई। फिर माउस की क्या यूज़ है भाई। माउस की हेल्प से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर तो आप जानते होंगे, जो अपन ऐसा वो कोई तो तीर जैसा ही होता है, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। कर्सर का साइन अपन खुद चेंज कर सकते हैं, जैसा अपन को अच्छा लगता है। मोस्टली तीर का एरो जैसा साइन वहाँ पर होता है। माउस की हेल्प से अपन कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर का मतलब जो अपन ऐसे लेके घूमते हैं ना उसको पेज पर, वो उस कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, वो कर्सर की मदद से ले जाते हैं। तथा राइट क्लिक करके किसी भी कमांड बोल दो, चाहे आइकन बोल दो, चाहे ऑब्जेक्ट बोल दो या फोल्डर बोल दो, उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, राइट क्लिक करते ही वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। माउस को, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउस भी एक पॉइंटिंग मतलब ड्राइव है, ये भी एक पॉइंटेड है। माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ, ठीक है ना, पॉइंट एंड ड्रॉ बोला जाता है, डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। आपको ही पता है कि माउस है, कर्सर जो लेके जाते हैं वो एक पॉइंट मान लीजिए, सेलेक्ट करने का काम में आता है, कोई चीज़ को उठा के वहाँ से ले जाने के लिए भी काम आता है।
तो पॉइंट एंड ड्रॉ किसी भी पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आता है, ले जाते हैं ना कर्सर को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉइंट एंड ड्रॉ। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना, घोट के पी जाना, छपने वाला क्वेश्चन है, छप चुका है बहुत बार, ठीक है। तो माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं। फिर अब बात करते हैं, क्योंकि अपन जिस टॉपिक में ज्यादा प्रश्न आएंगे भाई, माउस है कीबोर्ड है, इन दो की फुल पीएचडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। माउस के प्रकार, माउस के बेसिकली तो आप सोचेंगे माउस के क्या प्रकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक तो मैकेनिकल माउस होता है, एक ऑप्टिकल माउस होता है, एक वायरलेस जो आजकल खूब चलता है, अपन वायरलेस यूज करते हैं, तो वायरलेस या कॉर्डलेस माउस भी होता है, जिसके में तार नहीं होता, बस सिंपल एक माउस होता है, उसको अपन अपने उस टेबल पर रख लेते हैं। कंप्यूटर भी बिना वायर का होता है, वायरलेस होता है, अपन उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माउस के प्रकारों के तीनों नाम याद कर लेना। ये एज इट इज ऑप्शन में ऐसे कैसे आ रखे हैं कि माउस के कितने प्रकार होते हैं। तो माउस के 3 प्रकार हैं, या फिर ऐसा आया हुआ कि निम्न में से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस बोल दो, चाहे कॉर्डलेस। ध्यान रखना, वायरलेस तो सुना हुआ है, वायरलेस तो वेरी इजी वर्ड है, लेकिन कॉर्डलेस को मत भूल जाना, इसको कॉर्डलेस भी बोलते हैं, बिना तार के, ठीक है। एक एक देखते हैं। मैकेनिकल की बात करें तो इस प्रकार की माउस में ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉर्मली अपन अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। नीचे ट्रैक बॉल होती है, देखा होगा आपने, बॉल जैसी होती है ना, लाइट भी उसमें जलती है। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए किया करते हैं। ऑप्टिकल में इस माउस में मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का यूज किया जाता है, लेजर है ना, ये लेजर वाला, हालांकि ये अपन बेसिकली यूज नहीं करते। और वायरलेस तो खैर जानते हैं, ये अपन यूज करते हैं, इसमें तार नहीं होते, तारों के स्थान पर इसमें 2 कंपोनेंट होता है। डीप, अगर कंप्यूटर के एग्जाम जो होते हैं, सूचना सहायक जैसे पेपर होते हैं, उसमें एक प्रश्न आया था तो कि भाई वायरलेस जो पेपर, वायरलेस जो माउस है, बिना या तार रहित जो माउस है, उसमें तार नहीं होते, तो फिर तारों के स्थान पर क्या होते हैं। तो 2 कंपोनेंट लगे होते हैं, एक का नाम ट्रांसमीटर है और एक का नाम रिसीवर है। रिसीवर मतलब किसी चीज़ को लेना, और ट्रांसमीटर प्रोसेस में काम करता है। अपन शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 में पढ़ रखा होगा सारे की कौन सी जो पीडी है उसमें ट्रांसमीटर का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की जब पीढ़ियाँ पढ़ी थी, एक भी क्लास को मिस मत कर देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। फिर बात करते हैं भाई माउस का यूज कैसे करें, ठीक है। माउस का यूज कैसे करें, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगल क्लिक अगर आपको करना है, जो बेसिकली अपन चलते खड़क 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 आवाज आती रहती होगी, सिंगल क्लिक करते हैं तो लेफ्ट बटन, जैसे ये अपना तीनों उंगलियां से बेसिकली काम करेगी, लेफ्ट ये बीच वाला स्क्रॉल करने के लिए, राइट ऐसा यूज माउस को यूज करते हैं अपन। तो लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक करो, खड़क, ठीक है। तो लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक से स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो जो भी ऑब्जेक्ट खुला होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये आपने देखा होगा भाई, जैसे यहाँ पर कोई फोल्डर खुला हुआ है, अगर आपको इस पर सिंगल क्लिक करना है तो इसके ऊपर ले जाके सिंगल क्लिक कर दो, जिसके ऊपर भी कर्सर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट का मतलब है वो डार्क डार्क सा हो जाएगा, मतलब वो सिलेक्ट है। डबल क्लिक कर दोगे तो खुल जाएगा। सिंगल क्लिक में ओनली फॉर सिलेक्ट होगा, ये आपने खुद ने महसूस किया होगा। डबल क्लिक वही वापस उसी बटन को, लेफ्ट बटन को लगातार 2 बार क्लिक करने से फोल्डर या ऑब्जेक्ट या जो भी कोई भी चीज़ हो वो खुल जाएगा। वो मैंने कहा भी आपको, सिंगल क्लिक में सिर्फ वो सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक में उसी को 2 बार क्लिक कर दो, खुल जाएगा, ठीक है। ओके, एक आता है राइट क्लिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट क्लिक। राइट क्लिक से अपन किसी भी चीज़ को नहीं खोल लेते हैं, जैसे फाइल सी खुल जाती है, फोल्डर सा खुल जाता है। राइट क्लिक, दाएं यानी राइट बटन से सिंगल क्लिक करने पर एक विशेष मेन्यू जिसको अपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं वो खुलता है, जिसमें कई ऑप्शन होते हैं। या किसी एप्लीकेशन को भी शुरू करना है अगर आपको, तो भी राइट क्लिक ही किया जाता है। और ये जो बात मैंने लिखी है ये एज इट इज छपा हुआ प्रश्न है, जब लाइव टेस्ट लूंगा तब क्वेश्चन इसको ऐड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउस की हेल्प से, माउस की मदद से अगर किसी एप्लीकेशन को अपन को ओपन करना है तो उसमें कौन सा क्लिक करें, तो राइट क्लिक करें। किसी एप्लीकेशन को या किसी फोल्डर को ओपन करना है या फिर किसी नई चीज़ को खोलना है, आप देखना कभी आप माउस को ऐसे डेस्कटॉप पे लेके गए, अपने माउस को ऐसे हाथ से कर्सर से राइट क्लिक करो,
आपके सामने खूब सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ओपन विथ वगैरह वगैरह, खूब सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, रीनेम वगैरह सभी मतलब राइट क्लिक से में आते हैं। तो मतलब जो भी कोई नई चीज़ खोलनी हो, कोई जिसको अपन, अच्छा ये भी ध्यान रखो, उसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोला जाता है। उस मेन्यू क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है ना। तो दाएं बटन से, राइट बटन से सिंगल क्लिक करने पर एक विशेष मेन्यू जिसको अपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं वो खुल जाता है, जिसमें कई ऑप्शन होते हैं। या फिर किसी एप्लीकेशन को शुरू करना है तो भी अपन राइट क्लिक ही करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप सुना भी होगा। लेफ्ट बटन दबाना है, लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक करके, लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपने जो कंप्यूटर चलाता है उसको तो ये सारी बातें बहुत ईजी लग रही होगी, प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत ईजी है। लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तथा फिर लेफ्ट बटन दबाते हुए माउस की हेल्प से मतलब स्क्रीन पर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आपने ये किया होगा। उसे ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है यहां से उठा के कहीं और लेके जाना। आपने किसी भी लेफ्ट बटन को दबाया, ठीक है, दबा के रख के उसको वहां से उठा के लेके चले गए। या फिर आपने ये भी किया होगा, किसी फोल्डर को उठा के किसी दूसरे फोल्डर में डाल दिया होगा, तो उठा के उसको ऐसे डाल दिया होगा, वो उसमें पेस्ट हो जाता है। तो वेरी इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है इसको। ये भी माउस के अंदर ही होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप में अपन को लेफ्ट बटन में ही क्लिक करना है, राइट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो माउस के बेसिकली 4 क्लिक है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी बातें लिख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने, माउस के लेफ्ट व राइट दोनों बटनों के बीच एक व्हील का यूज जो है वो कह रहे तो पहले लिख दी थी अपन ने, उसका स्क्रॉल करने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। ये नोट जानबूझ के फिर से लिखा है। सूचना सहायक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जैसे वीडियो जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है कि माउस के लेफ्ट व राइट बटन में जो मैंने कहा था ना, इसलिए इसको आप चाहें तो पहले लिख लिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना कि लेफ्ट और राइट क्लिक के बीच में जो व्हील होती है उसका क्या यूज है। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए उस व्हील का यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आ सकता है शब्द को स्क्रॉल करने के लिए, वर्ड को स्क्रॉल करने के लिए, लाइन को स्क्रॉल करने के लिए, जो जबकि आंसर क्या होगा, पूरे के पूरे पेज को ही स्क्रॉल करता है वो। ऐसे अपन जब घुमाएंगे उसको तो पूरा के नए नए पेज आते रहेंगे आगे से आगे। एक भाई GUI है। GUI में आपसे 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो GUI की फुल फॉर्म, जो आपने पहले छोटी क्लासेज में अपन जब कंप्यूटर सब्जेक्ट होता था नॉर्मली जब आप पढ़ते थे, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, कंप्यूटर में आपको बहुत सारी इंग्लिश चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बहुत सारी। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म होती है। और इस GUI का बहुत बड़ा यूज है माउस में। GUI का बहुत बड़ा यूज है माउस में कि माउस जो है वो GUI का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। एज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपन को पता है कि माउस इनपुट डिवाइस है, लेकिन माउस किसका इनपुट डिवाइस माना जाता है? तो GUI का। ये भी ध्यान रखना, कभी आता है GUI, कभी BAY, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। GUI के कारण यूजर के लिए कंप्यूटर में माउस से कार्य करना ईजी हो जाता है। अपन आराम से उसको कर्सर को यूज वगैरह कर सकते हैं, उसमें GUI का यूज है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसमें यूज होता है, इसलिए अपन इजीली समझ पाते हैं। और लेफ्ट राइट क्लिकों में और स्क्रॉल करने में अपने माउस हेल्प करता है। ये भी छोटी सी बात है, याद कर लेना, साइड में लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब माउस कंप्लीट है। अब छोटे छोटे एक में लेते चले जाएंगे। ट्रैक बॉल, ये डायग्राम है ट्रैक बॉल का, आप आराम से देखी भी होगी। ट्रैक बॉल ऐसी ट्रैक बॉल होती है, ऊपर एक बॉल जैसी होती है, ठीक है ना, ये ट्रैक बॉल है। तो ये माउस की तरह ही होता है वैसे तो। इसके ऊपर एक बॉल होती है, ठीक है, इसके ऊपर एक बॉल होती है, एक मिनट रुकना भाई, ये देखो इसके ऊपर एक बॉल होती है जो अपन अभी देखिए रेड रेड सी ये बॉल होती है, जिसे हाथ से घुमाकर, ठीक है, हाथ से घुमाकर पॉइंटर की दिशा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जैसे माउस का कर्सर नहीं होता, उस माउस के कर्सर की तरह इसको पॉइंटर में जहां हमें घुमाना है, जिसको लेके जाना है, ऐसे घुमा देते हैं, तो पॉइंटर की दिशा में इसको घुमाया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसका अपन नॉर्मल तो यूज कम ही करते हैं, इसका यूज चिकित्सा क्षेत्र में होता है, आपने देखा होगा कभी ये एक्सरे सोनोग्राफी वगैरह इसमें जब करते हैं ना, उसमें ध्यान रखना, चिकित्सा क्षेत्र में होता है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो डिज़ाइनिंग कंप्यूटर कोर्स करते हैं उनके लिए काम करता है, आप तो याद कर लेना, चिकित्सा क्षेत्र में, CAD में, और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर जो है बेसिकली यूज होता है CAM, CAD और चिकित्सा, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज है ट्रैक बॉल का, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न कैसा आया है
कि ट्रैक बॉल किसकी तरह काम करता है, तो माउस की तरह काम करता है। एक माउस ही है, माउस ही का प्रकार है, और ट्रैक बॉल भी पॉइंटिंग डिवाइस है। और मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डालने हेतु ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, मोशन का मतलब गतिशील डाटा। वैसे डाटा कोई सा भी हो, अपन उसको एक कंप्यूटर से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है भाई, कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर आपको डालना है तो उसके लिए ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है। याद कर लेना, मोशन डाटा इंपॉर्टेंट है बहुत, कभी कभी इसको भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और जॉयस्टिक सब ये जितनी बात है, जैसे अभी तक हमने पढ़ी माउस और जॉयस्टिक और इसके बाद ट्रैक बॉल, ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। ये मत भूल जाना, ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन कौन पॉइंटिंग डिवाइस है। तो जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में वीडियो गेम खेले जाते हैं, ठीक है ना। जॉयस्टिक जो है ना, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, वैसे आपने इसको यूज़ भी किया होगा जो वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं। ये जॉयस्टिक होता है, ठीक है, ऊपर कुंडी जैसा बनी हुई ना, हत्ती जैसा, ये स्विच होगा, इन सभी का यूज है इसके अंदर। तो पॉइंटिंग डिवाइस है और इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में वीडियो गेम खेले जाते हैं। इसमें एक स्टिक या छड़ी जैसी होती है, स्टिक या छड़ी जो है वो लगी होती है, और इसका यूज रोबोट को बेसिकली कंट्रोल में भी करते हैं। तो क्वेश्चन दोनों ही तरह से आ चुका, रोबोट को कंट्रोल करने में भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है, वीडियो गेम खेलते हैं तब भी जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। इसके बाद में लाइट पेन, प्रकाशीय पेन, लाइट पेन, जैसे ये एक तरीके से लाइट पेन मान सकते हो इसको। हिंदी में प्रकाशीय पेन भी लिखा हुआ आता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है लाइट पेन। कहीं सोचो कि ये कौन सा पेन आ गया, प्रकाशीय पेन, इसलिए पढ़ना जरूरी है। स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड बोल दो, उन पर इसके द्वारा लिखा जाता है। और जो ई साइन करते हैं ना, अपन कभी किया होगा आपने ई साइन, जैसे आजकल तो स्टाम्प वगैरह, आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं तो उसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर ई साइन करते हैं अपन। तो ई साइन तथा ईमेल और एसएमएस सेंड करने के लिए भी इस प्रकाशीय पेन या लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट है स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के यूज़ में। एक स्टाइल्स होती है, स्टाइल्स भी एक पेन ही है, ये आपके लाइट पेन की तरह ही है। मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा, पहले एक दो मोबाइल के अंदर पतली सी स्टिक जैसे ही आती है, पतला सा पेन आता है, उससे अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से वही है, सेम लाइट पेन ही है, बट स्टाइल्स भी आता है। मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए स्टाइल्स का यूज़ किया जाता है। बाकी टच स्क्रीन तो आप जानते ही हो, मतलब ये सारे इनपुट डिवाइस है, सारी की सारी मैंने अलग से लिखा नहीं है, पहले वाले वीडियो में बता चुका कि जितनी भी डिवाइस हैं सारी की सारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें कीबोर्ड एवं माउस का कार्य कौन करता है, मॉनिटर द्वारा किया जाता है, पहली बात तो ये। और टच स्क्रीन आप अगर देखें तो आजकल तो जैसे ये पूरा टच स्क्रीन है, आपने देखा होगा, इसके अंदर सारा काम टच से काम कर सकते हैं। टीवी भी टच स्क्रीन आ जाते हैं, कंप्यूटर भी टच स्क्रीन आ जाते हैं, एटीएम मशीन भी टच स्क्रीन है। और तो यही है एटीएम, ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक टेलर मशीन फुल फॉर्म है इसकी। उस एटीएम मशीन में ऑटोमेटिक क्या नाम टच स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। बैंकिंग फील्ड में टच स्क्रीन होता है, बड़े बड़े जो आपने देखा स्क्रीन चलती रहती है इसके ऊपर, या फिर अपना वेटिंग लिस्ट में जब कभी नाम आता है उसमें होता है। रेलवे स्टेशन के ऊपर देखे होंगे आपने, एयरपोर्ट्स पे देखे होंगे आपने, खूब सारी सूचना प्रदर्शित करने के लिए। बैंक में भी सूचना प्रदर्शित की जाती है, जैसे अपन बैठे थे एसबीआई जैसे बड़े बड़े बैंक जो होते हैं उनमें जब अपन को कैश डिपॉजिट करवाना है या फिर कैश लेना है या चेक डिपॉजिट करवाना है, तो अपन को काफ़ी सारे ऑलरेडी कस्टमर होते हैं, तो लाइन में ना लगना पड़े, उसमें एक सूचना प्रदर्शित करने टच स्क्रीन लगी हुई है। उस पर आपको जाते ही एक गेट पर जाते ही देखा होगा, जयपुर के बैंक्स की बता रहा हूँ, बाकी सब जगह का अलग अलग सिस्टम होता होगा। तो अंदर जाते ही अपनी एंट्री हो जाती है तो आपको एक कोड मिल जाता है कि आपका 27 नंबर है, 35 नंबर है, तो स्क्रीन पर चलता रहेगा 27, 25, 27 आते ही जाके चले जाओ, कैश डिपॉजिट करा के आ जाओ। तो इन सभी में सूचना प्रदर्शित करने के लिए टच स्क्रीन का यूज होता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, इन सभी के अंदर एटीएम का यूज किया जाता है। नोट, टच स्क्रीन जो है वो इनपुट व आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करती है। ये बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, छोटी बात ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, एज इट इज ये ऑप्शन में आ चुकी है बात क्या कि टच स्क्रीन को माना जाता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या दोनों। तो ध्यान रखें, टच स्क्रीन को इनपुट व आउटपुट डिवाइस दोनों माना जाता है।
आगे देखो, टच पैड तो आप जानते ही हो, किसी भी डिवाइस का वह स्थान जो टच के रूप में कार्य करता है टच पैड कहलाता है। जैसे लैपटॉप हो गया, ये स्क्रीन हो गई, टच के रूप में जो काम करे उसको सबको टच पैड ही कहते हैं। ओके, डिजिटाइजर वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये डिजिटाइजर की पिक आपको दिख रही होगी, इसके द्वारा सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदला जाता है। मतलब देखा होगा जो पढ़ाते हैं बोर्ड के ऊपर वो खुद जो छोटे से दिखेंगे साइड में, यहाँ वो डिजिटाइजर बड़ा सा दिख जाएगा, उसके ऊपर पढ़ाते हैं। तो मतलब खुद सूचनाओं को डिजिटल कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसके द्वारा सूचनाओं का इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं का मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा इंफॉर्मेशन को डिजिटल रूप दिया जाता है। बाकी नंबर 10 है बीसीआर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो आपने खूब देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा। बार कोड रीडर, फुल फॉर्म किसी की मत भूल जाना। बीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, बार कोड रीडर, ये बीसीआर की फुल फॉर्म है। अच्छा, आर का मतलब रीडर भी है, तो आर का मतलब रिकॉग्निशन भी है, दोनों ही बात है, बोल सकते हो। ऑप्शन में कुछ भी आ जाए कि बीसीआर की फुल फॉर्म बार कोड रीडर या फिर बार कोड रिकॉग्निशन, दोनों ही सही है, बार कोड रीडर या फिर बार कोड रिकॉग्निशन। बीसीआर का यूज अपन देखते हैं शॉपिंग मॉल में होता है, ठीक है, सुपरमार्केट्स में होता है, लाइब्रेरी में होता है, बैंकिंग फील्ड में होता है, और भी खूब सारी व्यावसायिक क्षेत्रों में हम देखे होंगे ये बार कोड्स है ना, इनके ये स्कैनर होता है। आपने शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदे होंगे तो उसमें जो भी, या फिर जो और भी मॉल्स होते हैं जिसमें हम घर का सामान खरीदते हैं, तो ये उस बंदे के पास में जो बिल काट रहा होता है उसके हाथ में होता है, और जो भी चीज़ खरीदेंगे उसके बार कोड रेट लगा होता है, उसके ऊपर क्लिक चुई ऐसे करता रहता है वो, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक इसकी जो भी पैसा है कि ये भाई ये चीज़ है ना वो इतने रुपए की है, इतना वेट है, ऑटोमेटिक उसके कंप्यूटर में आ जाता है और पूरा बिल बन जाता है। तो बीसीआर का यूज शॉपिंग मॉल में, सुपरमार्केट में, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में, बैंक में आदि व्यवसायिक क्षेत्रों में किया जाता है। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म किसी की मत छोड़ देना, ये जितनी मैं बता रहा हूं मैं आपको। एक बहुत बड़ी बात लिख दी है भाई, नोट लिख लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, यूपीएससी, ये यूपीएससी नहीं है, एस हटा दिया गया है, ओनली यूपीएससी है। सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला कोडिंग पैटर्न जो है ना, कोड ये जानते हैं ना, कोडिंग पैटर्न जिसको ये स्कैन करता है ना, तो सबसे ज्यादा अगर काम में लिया जाता है तो यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसको काम में लिया जाता है किसमें, बीसीआर में। तो ध्यान रखें, सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला कोडिंग पैटर्न है इन बीसीआर के अंदर, बार कोड रीडर के अंदर यूपीएससी है। ये भी क्वेश्चन अलग से लिख लेना, 1 मार्क्स में आ सकता है। अगला नंबर 11 एमआईसीआर, सबसे बड़ी बात फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आर का मतलब हर जगह दोनों ही सही है, तो ऑप्शन में जो भी दिखे, रीडर भी सही है तो रिकॉग्निशन भी सही है। ये एमआईसीआर आपने देखा होगा, जो अपन चेक जमा कराते हैं बैंक के अंदर, उसमें एक एमआईसीआर कोड होता है, ठीक है। उस एमआईसीआर कोड को ये एमआईसीआर मशीन ही पढ़ सकती है। एक छोटी सी मशीन होती है, जैसे वो स्कैनर होता है ना छोटा सा, वैसे उस ऐसे घुमा के, मतलब ऐसे यूं चेक डलता है तो वो उस चेक को ऑटोमेटिक एमआईसीआर कोड को तुरंत पढ़ लेता है। अपन और किसी के द्वारा पढ़ नहीं सकते। जैसे ये चेक है तो ये एमआईसीआर कोड होते हैं, इन एमआईसीआर कोड्स को ये जो एमआईसीआर मशीन है वो पढ़ लेती है, जो मतलब उससे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आ जाता है कि भाई चेक कैसा है, सही है, गलत, सब कुछ चेक हो जाता है। इसके द्वारा किसी भी कागज पर चुंबकीय, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक इंक लगी होती है, चुंबकीय शाही का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक इंक, ठीक है ना। तो चुंबकीय शाही के छपे हुए अक्षरों को पढ़ा जाता है, जैसे चेक पर लिखे अक्षर, उनको ये पढ़ लेती है। एमआईसीआर में मुख्य रूप से 9 अंक होते हैं, जिसमें पहले 3 अंक शहर का नाम बताते हैं, अगले 3 अंक बैंक का नाम बताते हैं और अंतिम 3 अंक बैंक की ब्रांच का नाम बताते हैं। ऑटोमेटिक बैंक कर्मियों को पता चल जाता है ये चेक जो है वो किस बैंक का है, किस शहर का है, ठीक है। ये जितने भी होते हैं ना कोड, ये तो पहले 3 शहर का नाम, अगले 3 बैंक का नाम और अंतिम 3 बैंक ब्रांच, कौन सी ब्रांच है भाई। बैंक तो जैसे एसबीआई बैंक हो गई है ना, कौन से शहर की बैंक है, सपोज जयपुर हो गई, एसबीआई बैंक हो गई, और फिर पूछेंगे एसबीआई बैंक जयपुर में कौन सा शहर, तो शहर मानसरोवर, सेस्केम, कौन सी भी जगह वहाँ की ब्रांच हो गई। आगे बात करते हैं ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर की फुल फॉर्म है, किसी किसी के मैंने आविष्कार या फाउंडर के नाम भी लिखे हैं, बाकी हर किसी के याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट है ये। ओसीआर का आविष्कार किया था इजी बर्ग ने,
किसने किया था? इज़ीबर्ग ने। ये देखा होगा आजकल मोबाइल के अंदर भी आपने किसी भी चीज़ का जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं उसको भी आप मोबाइल पे लेके जाते हो, ऑटोमेटिक वो छप जाता है ना, और उसको अपन सेव कर लेते हैं, पीपीटी या पीडीएफ बना लेते हैं। तो ओसीआर हस्तलिखित या प्रिंटेड डेटा, बेसिकली बुक्स वगैरह जो लोग छापते हैं ना, बुक्स के अंदर क्या होता है कि पहले बुक्स जब बनाई जाती है तो अपने हैंड रिटन नोट, हालांकि खूब लगभग तो 90% तो चेपा चेपी करते हैं, मेरी तरह नोट्स में बनाता हूँ ऐसे कोई बहुत ही, ये तो यूट्यूब पहला चैनल है ऐसा आपको मिल रहा है, पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इन हैंड रिटन नोट्स फिर प्रॉपर वे में अपन कन्वर्ट करेंगे अपने उस कंप्यूटर की भाषा में, मतलब प्रॉपर उस लैंग्वेज में, उसके बाद में बुक्स छप जाएगी। तो हस्तलिखित या प्रिंटेड डेटा बुक्स को ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये चेंज करने का ऐसा मान लो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें रूपांतरित करता है और अपन जैसे हाथ की लिखी हुई चीज प्रॉपर बुक्स की हैंड राइटिंग में जैसा प्रॉपर लिखा होता है वैसा कन्वर्ट किया जाता है। बहुत बड़ी चीज है OCR। फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फुल फॉर्म ध्यान रखना। इज़ीबर्ग ने, इजी बन गया, काम इजी हो गया। OCR आने से काम इजी हो गया, तो वैसे याद हो जाएगा आविष्कार कौन है? इज़ीबर्ग है। हस्तलिखित या प्रिंटेड डेटा, एज इट इज प्रश्न आया हुआ है कि हस्तलिखित या प्रिंटेड डेटा को मतलब कि डिजिटल रूप देने में क्या जिसका यूज होता है वो कौन है? तो वह है OCR। एक है OMR। OMR तो सब जानते ही हो, अपना भविष्य निर्धारित करने वाली होती है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन फुल फॉर्म है इसकी। OMR का प्रयोग अपन प्रतियोगी या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें अपन को गोले भरने होते हैं। ऐसा देखो ये OMR डाली जा रही है, ये मशीन पढ़ रही है ऑटोमेटिक OMR को, और रिजल्ट आपके सामने होगा। उसको जांचने में यूज किया जाता है, गोले प्रॉपर सही तरीके से भरने चाहिए। अब अपन बात करते हैं SCR, वेरी इंपॉर्टेंट है SCR। पहली बात तो इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट कार्ड रीडर या स्मार्ट कार्ड रिकॉग्निशन। आप सब जानते हो ये अपना जो ATM कार्ड है उसको ऐसे डालते होंगे पेट्रोल पंप वगैरह पे, काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल में भी उसमें डालते ही ऐसे निकाल लेते हैं ना वो। तो SCR से सभी प्रकार के स्मार्ट कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्कूल या कॉलेज में भी देखा होगा अपना ID प्रूफ वाला वो, या कॉलेज के ID कार्ड को पढ़ा जाता है। ऑनलाइन पेमेंट में भी इसका यूज़ होता है, ये सब आप जानते ही हो, SCR का यूज़ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर होता है QR कोड रीडर या फिर QR कोड रिकॉग्निशन। पूरा नाम क्या है इसका? क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्विक रेस्पॉन्स कोड या कोड यानी कि QR कोड का मतलब है क्विक रेस्पॉन्स, तुरंत। क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। QR कोड वर्गाकार का मतलब है स्क्वायर शेप में होता है, कि जैसा आप देख रहे होंगे ये QR कोड होते हैं, इसमें 4 बिट होते हैं, ठीक है, इसमें 4 बिट होते हैं और इसमें 4 बिट का प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर शेप में होता है QR कोड, जो एक QR कोड रीडर होता है उसके द्वारा स्कैन किया जाता है। ये सब भी आप जानते ही हो, अपन ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कहते हैं तेरा QR कोड भेज दे, QR कोड होगा तो उसको अपन स्कैन कर लेंगे, उसका नाम पता आ जाएगा, उसमें डायरेक्ट अपन पेमेंट कर देते हैं, ये भी है। और माइक्रोफोन या माइक, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये रहा माइक्रोफोन या माइक, ये आवाज़ लेता है, ठीक है ना, इसके अंदर आप बोलेंगे तो माइक्रोफोन या माइक जिसके द्वारा अपनी सुनहरी आवाज़ को अपन बहुत दूर तक अच्छे उसमें मतलब गुंजा सकते हैं, तो ये माइक्रोफोन होता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। और वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम या फिर वॉइस या स्पीच, वॉइस VRS बोल दो चाहे SRS बोल दो, वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इसके द्वारा ये बहुत मस्त है भाई, ये उन अनपढ़ लोगों के लिए बड़ा मस्त है। आजकल जो नई आजकल पता है कि स्मार्टफोन ज़्यादा चल गए, गांव में खूब सारी महिलाएं ऐसी है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन स्मार्टफोन आजकल ले लिया उन्होंने भी, तो बस देखा होगा आपने व्हाट्सएप पे उसके बटन को दबाया और बोल दिया कि हाँ ये फलाने वाली रेसिपी भेज दे या फिर वो फलाने वाली ड्रेस है ना उसकी फ़ोटो भेज दे, मतलब लिखने का कोई झंझट ही नहीं है, सीधा आपने दबाया उसको और बोल दिया सेंड। यानी कि ये वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, इसके द्वारा अक्षरों को बोलकर टाइप किया जाता है। बोल दिया तो एक तो वॉइस भी चली जाती है या फिर वर्ड टाइप भी इसमें हो जाते हैं, ठीक है। इसका यूज़ वॉइस डायलॉग आपस में बातचीत करने के लिए, हवाई जहाज़ में जो कॉकपिट होती है, देखा अगर एयरपोर्ट पर कभी गए हो तो उस सब में वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम काम करता है, जिसे हम बोल देते हैं तो वो उसमें आवाज़ चली जाती है। डिजिटल कैमरा तो खैर आप जानते ही है,
किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजिटल रूप कंटेंट करके या डिजिटल रूप कंटेंट करके उसको पिक्चर या वीडियो के रूप में देखा जाता है वो डिजिटल कैमरा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और बात करते हैं वेब कैमरा, ये आप जानते हैं वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉल, उसमें वेब कैमरा होता है, कंप्यूटर के ऊपर भी लगा होता है। वीडियो चैटिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइव अगर आपको प्रसारण करना, अभी जैसे अपन लाइव अगर हैं तो ये वीडियो कैमरा ही है जिसके माध्यम से मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझसे जुड़े हो। तो वीडियो चैटिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइव प्रसारण में भी इस वेब कैमरा का यूज होता है। और बायोमेट्रिक सेंसर मशीन ये होती है भाई, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे, आपने कभी आधार कार्ड बनवाया होगा तो चारों उंगलियां लगाओ, थंब लगाओ, बस वही है ये। क्या है ये? बायोमेट्रिक सेंसर, यानी कि हमारे शरीर के अंगों को इसके अंदर स्कैन किया जाता है। इसके द्वारा शरीर के पार्ट्स को या शरीर के अंगों को, एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है कि शरीर के अंगों को किसके अंदर स्कैन किया जाता है, उस ऑर्गन का या उस इनपुट डिवाइस का नाम क्या है? उसका नाम है बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, BSM, ठीक है ना। जैसा कि आधार कार्ड, उसके अंदर इसका बेसिकली ज्यादा यूज है। किम्बॉल टैग रीडर, ये आपने देखे होंगे शॉपिंग मॉल में जो कपड़े खरीदने जाते हैं अपन, तो उसमें एक छोटा सा ऐसा एक छेद वाला एक कागज सा होता है, रस्सी बांधी होती है, ऐसा लटक रहा होता है, वो उस पर रेट वेट लिखी होती है, और जब अपन लेके क्लिक ऐसे वो करता है, वो जो बिल बनाता है, एक छेद वाला कार्ड होता है जो दुकानों या मॉल्स में कपड़ों के साथ में लगा होता है। और वो बंदा जो भी हो बिल बनाने वाला, वो इसी से, और उसको अगर अपन बिना बिलिंग के, या फिर खूब सारे लोग तो उसको उतारते ही हैं, अपने पास में भी रखते हैं। कुछ तो इसमें मैग्नेटिक वाला भी आता है बड़ा सा ना, ऐसा खड़क उतार लेते हैं। तो अगर बिना बिल के या फिर उसमें जाते हैं तो उसमें चों 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 गेट पे बोल जाता है बड़े बड़े मॉल्स में। तो ये चीज़ें होती है, ये सारी आपको ध्यान रखनी है। 21 अपने 21 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 21 अपने इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिया है। इनपुट डिवाइस का सेशन शानदार तरीके से कंप्लीट है। अब नेक्स्ट सेशन आपके एक बीच में, वैसे तो आउटपुट पढ़ाना है मुझे, तो आउटपुट का भी आएगा, आउटपुट के साथ में एक अपने शॉर्ट ट्रिक्स का पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक और आउटपुट ये आपको कल दोपहर तक दोनों के दोनों, एक तो लेट नाइट मिल जाएगा, लेट नाइट के साथ में एक कल दोनों सेशन आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। और जीके भी चलता रहेगा, और ये भी आपको करना है। कंप्यूटर बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, जो मैंने प्रॉमिस किया आपसे, अब लगातार क्लास होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में। फिर भी कोई डाउट या कुछ रह गया हो, कोई भी इशू बन गया हो, तो आप कमेंट कर देना, आपको सोल्यूशन उसका नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है।